गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपकी +2 क्लास में आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम बुक का चैप्टर नंबर 13 करने जा रहे हैं। ये चैप्टर हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। इस चैप्टर में आपके कुछ विषय हैं, कुछ टॉपिक हैं जिनके ऊपर हमने कुछ ना कुछ पंक्तियाँ लिखनी हैं। तो आज जो हमारा विषय है वो है मेरा प्रिय टाइम पास। तो हर एक व्यक्ति के पास ये मुख्य प्रश्न होता है कि वो अपने टाइम को कैसे पास करे या हम अपना टाइम कैसे पास करते हैं। तो आज हम कुछ बातें आपस में साझी कर रहे हैं कि टाइम को कैसे पास करना चाहिए या टाइम कैसे पास किया जाए। तो आज के जो भौतिकवाद युग है उसमें जो लोग हैं वो अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं। सबके पास अपने अपने अलग अलग काम होते हैं। किसी के पास भी इतना समय नहीं होता कि वह अपने सगे संबंधियों के साथ सुख दुख को बांट सके या उनका हालचाल पूछ सके या उनकी कोई सहायता कर सके, क्योंकि सभी अपने कामों में इतने उलझे हुए होते हैं। कभी कभी तो वे अपने जो उनके फ़र्ज है, कर्तव्य हैं, उनको भी पूरा नहीं कर पाते। अगर हम महानगरों की बात करें, जो बड़े बड़े महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, ऐसे अगर बड़े महानगरों की बात करें तो वहाँ लोगों की जो भाग दौड़ है वो लगी ही रहती है। वहाँ लोगों के पास एक दूसरे से बात करने का भी समय नहीं होता, क्योंकि वो कामों में इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं कि एक दूसरे की तरफ मुंह तक करके बात नहीं कर सकते। तो मैं हरियाणा के एक नगर में रहता हूँ। प्रातः उठकर मैं क्या करता हूँ, नहा धोकर अपनी पूजा पाठ करके अपने दफ्तर चला जाता हूँ। दफ्तर में दिन भर बहुत ज़्यादा काम होता है, काम का बहुत ज़्यादा बोझ बना रहता है। कभी कभी दफ्तर में इतना काम ज़्यादा होता है कि जो दोपहर का भोजन होता है वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि समय ही नहीं मिलता कि हम दोपहर का भोजन कर सकें। शाम को जब घर लौट कर आते हैं तो छोटे मोटे काम करने होते हैं। फिर भी अगर उन कामों को करने के बाद समय बचता है तो मैं 7 बजे के बाद थोड़ा सा समय निकालता हूँ। मेरे पास समय होता है थोड़ा सा उसके बाद, तो मैं उस समय ये सोचता हूँ कि मैं अपने खाली समय को कैसे बिताऊं या इस खाली समय में मैं क्या काम करूं। तो लगभग 2 घंटे का समय मेरे पास होता है, जिससे जो समय मुझे काटना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो क्योंकि ना तो मुझे टीवी देखने का शौक़ है और ना ही मैं सिनेमा देखता हूँ, इसलिए मैंने अपने घर में क्या कर रखा है, एक छोटे से कमरे में पुस्तकालय बना रखा है, जहाँ मैंने अपनी जो मेरी पसंद की पुस्तकें हैं वो रख रखी हैं, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी ये सारी पुस्तकें उसमें मेरे पुस्तकालय में रखी हुई हैं। मैं समय समय पर उनमें नई पुस्तकें भी लाता रहता हूँ और उन्हें पढ़ता रहता हूँ। नई पुस्तकें खरीदने का शौक़ है, नई पुस्तकें खरीदता हूँ। टाइम पास करने का मेरा यह तरीका है कि मैं साहित्यिक पुस्तकें पढूं। मैं पुस्तकें पढ़ता ही रहता हूँ। कभी तो पढ़ने में मेरा इतना मन लग जाता है, मैं इतना लगन हो जाता हूँ कि मुझे रात का भोजन भी याद नहीं रहता कि मुझे रात का भोजन भी करना है। और मेरी माँ मुझे डांटती है कि भोजन करने के लिए कहते हैं कि भोजन कर लो, किताबों में ही घुसे पड़े हो। मैं समझता हूँ कि टाइम पास करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि पुस्तकें पढ़ें, क्योंकि पुस्तकों में क्या होता है, पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। उनमें बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है जो हमारे काम आता है। दिन प्रतिदिन नई नई पुस्तकें पढ़ने से हमारे जो ज्ञान है, हमारी जो नॉलेज है वो हमारी बढ़ती रहती है और जो हमारा जीवन है उसको जीने के नए नए ढंग भी सीखने को मिलते हैं। अगर मैं अपने प्रिय साहित्यकार की बात करूं तो मेरा प्रिय साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी है। मैं उनके उपन्यास, उनकी कहानियां पढ़ता रहता हूं। गोदान जो उनका उपन्यास है, उनको तो मैं जितनी बार भी उनके उस उपन्यास को पढ़ लूँ मेरा मन ही नहीं भरता। बार बार मैं वो उपन्यास पढ़ता रहता हूँ। शनिवार और रविवार मेरा कार्यालय बंद होता है। इन 2 दिनों में मैं बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता हूँ।
ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, इंटरनेट पर या कंप्यूटर पर लगे रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पुस्तकें पढ़ने से जो टाइम पास हमारा है, उससे बढ़िया कोई तरीका और नहीं हो सकता। इससे हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा दिमाग है, उसको उसकी थकान भी कम होती है और हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं और ना ही हमारा टाइम बर्बाद होता है, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। अगर हम समय की कदर करते हैं, हम समय को नहीं गंवाते, तो वो समय भी हमारी कदर करता है। यानी कि पुस्तकें पढ़ने से हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ता है। पुस्तकें हमारे जीवन की क्या होती हैं, सच्ची साथी होती हैं। इन्हें पढ़ने से जो हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है और हमें जीवन जीने के लिए एक नया संदेश भी मिलता है। इसलिए मैं यही मानता हूँ कि पुस्तकें पढ़ने के अलावा कोई और दूसरा टाइम पास करने का बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि घर से स्कूल तक का सफ़र, कि हमारे हम घर से जा रहे हैं और हमारे स्कूल तक का सफ़र कैसा है। तो ये बात है जो कि इसमें ये बताया गया कि स्कूल जब जाते हैं तो रास्ते में क्या क्या होता है, या रास्ते में क्या क्या हमें झेलना पड़ता है, या क्या क्या हम देखते हैं। जो मेरा विद्यालय है वो मेरे गांव से 4 किलोमीटर दूर है। मैं प्रातः दिन साइकिल पर सवार होकर अपने स्कूल के लिए जाता हूँ, क्योंकि मेरे गांव में केवल एक ही प्राइमरी स्कूल है और बड़ी कक्षाओं के पढ़ने के लिए हमें दूसरे गांव में विद्यालय में जाना पड़ता है। गांव की सड़क क्या है, बड़ी उबड़ खाबड़ है। लगभग 4 वर्ष पहले इस सड़क का निर्माण हुआ था। अब इस पर ट्रैक्टर, ट्रालियाँ, बसें, कारें, ट्रक सभी चलते हैं और हमारे गांव की जो सड़क है वो मुख्य सड़क से जुड़ी है। सड़क पर जगह जगह पर क्या है, गड्ढे दिखाई देते हैं। गांव से बाहर निकलते ही मेरा सामना हरे भरे खेतों से होता है, जहाँ पर सड़क के दोनों ओर जहाँ पर वृक्ष लगे होते हैं। खेतों में स्त्रियां और पुरुष अपना कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ किसान तो खेतों में ट्रैक्टर ट्रालियां चला रहे होते हैं और जबकि स्त्रियां पशुओं के लिए चारा वगैरह काट रही होती हैं। यहाँ पर हमें ट्यूबवेल भी दिखाई देते हैं, जिन ट्यूबवेलों से पानी पीकर हम अपनी प्यास को बुझाते हैं। रास्ते में आते जाते बाहरी वाहन भी हमें मिलते हैं। मैं सावधान होकर अपना साइकिल चलाता हूँ, क्योंकि अभी पिछले ही दिनों रास्ते में मेरे एक दोस्त की मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई और उसको चोट भी लगी। कभी कभी रास्ते में हमें खचाखच भरी हुई एक बस मिलती है। कुछ यात्री क्या होते हैं, बस की छत पर भी चढ़े होते हैं, तो कुछ छत बस के बाहर भी लटके होते हैं। इस सड़क पर 3 व्हीलर और जीपें भी चलती हैं। ये वाहन लोगों को नगर तक पहुंचाते हैं। जिन दिनों फसल पक कर तैयार होती है, तब किसान की फसलों से ये ट्रैक्टर और ट्रालियां भरी होती हैं और मंडी में ले जाते हैं। तब सड़क पर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और हमेशा गिरने का भय लगा रहता है। गांव की पंचायत ने क्या किया है, अनेक बार सरकार को इस बारे में पत्र लिख चुकी है कि सड़क की मरम्मत करवा दो, परंतु अधिकारियों के तो कान पर जू भी नहीं रेंगती। चुनाव के दिनों में यहाँ थोड़ी बहुत मुरम्मत करवा दी जाती है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद फिर वही सड़क के हालात बिगड़ जाते हैं। किंतु मुझे यह सड़क बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ खुली हवा है, चारों ओर खेत हैं, यहाँ प्रदूषण ना के बराबर है। जिस बड़े गांव में मेरा स्कूल है वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, आसपास कई दुकानें हैं, परंतु मैं इनसे बचते बचाते हुए अपने स्कूल पहुँच जाता हूँ। मैं कई बार सोचता हूँ कि क्या कभी ऐसी सरकार आएगी जो गाँव की बिगड़ी हुई हालात को सुधारेगी और इसको अच्छा बनाएगी। तो बेटा ये आपके क्या थे, 2 मैंने आपको विषय करवाए हैं। आपने ये दोनों के दोनों विषय अपनी कॉपियों में राइट भी करने हैं और इनको लर्न भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।